नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है मोहन का सख्त संदेश, ब्यूरोक्रेसी के उड़ेंगे होश। जरा इस खबर को समझिएगा, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। देखें ये खास खबर। अगर काम नहीं करेगा तो रात नहीं देखेगा, काम करेगा तो लंबा चकेगा। काम काम ही हमारे लिए पूजा है। अफसरगण कृपया ध्यान दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये सख्त संदेश उनके लिए है। दरअसल दिन रात जनता की भलाई और उत्थान के लिए समर्पित मुख्यमंत्री अपने काम को लेकर बेहद सजग हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों से भी बेहतर काम करने की उम्मीद करते हैं। सीएम मोहन यादव की मंशा साफ है, जो जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा वो उनके साथ काम नहीं कर पाएगा। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अच्छा काम करने वालों के लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सीएम मोहन लगातार ब्यूरोक्रेसी से सजग रहकर काम करने की उम्मीद कर रहे हैं। जो अधिकारी सजगता से काम करते हैं मैं उनको प्रोत्साहन देता हूँ, और जो अकर्मण्य होते हैं, ढीले होते हैं, मैं उनको मैदान में रखने के बजाय उनको कोई ऐसा काम देता हूँ जिस काम के आधार पर वो अपनी अगली बार के लिए सबक ले ले कि भाई मुझे ये काम करना है तो सजगता से काम करना पड़ेगा। मेरे यहाँ तो एक दिन की माफ़ी नहीं है। अगर काम नहीं करेगा तो रात नहीं देखेगा, काम करेगा तो लंबा चकेगा। काम काम ही हमारे लिए पूजा है। ब्यूरोक्रेसी के काम को लेकर सीएम की सख्ती को बीजेपी बेहतर संदेश बता रही है, तो कांग्रेस सीएम की सख्ती को लेकर तंज कस रही है। नहीं, देखिए ये स्वाभाविक नीति होनी चाहिए कि अगर कोई अच्छा करे तो उसको प्रोत्साहन मिले, और जो अच्छा ना करे वो समाज में, राष्ट्र में बैठे हुए जो एक अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसका हित खा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को जरूर चिन्हित करना चाहिए, और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर अफसर काम नहीं करेंगे तो पद पे नहीं रहेंगे, और मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो क्या होगा? आपने 11 महीने में मुख्यमंत्री जी ऐसा क्या किया जो नया था? जरा कृपया करके बताओ। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव इससे पहले भी कई बार अधिकारियों कर्मचारियों को बेहतर काम करने की नसीहत दे चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने कई बार ठीक से काम न करने वालों को फटकार भी लगाई है। एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी के काम को लेकर सीएम का सख्त रवैया बताता है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों और विकास को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो आप देख रहे हैं हमारा आज का मुद्दा और मोहन का सख्त संदेश, ब्यूरोक्रेसी के उड़ेंगे होश। आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगभग 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन साल भर के काम को हम देखें तो कई बार उनका सख्त रवैया दिखाई भी दिया। शुरुआत पहला दिन वही था कि ना तो तेज कोलाहल होगा और ना ही सड़क पर उस तरह के खुलेआम अंडे और बाकी चीजें होंगी, लेकिन धीरे धीरे करते ऐसे तमाम निर्णय हुए। आज भी एक बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव हुआ है, एक नया कंसेप्ट लेकर आए मुख्यमंत्री। तो मंच से जब वो लोगों से बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तो ये कह रहे थे अपने निवेशकों से कि आप डरिए मत, ये मध्य प्रदेश है, आप जो निवेश लेकर आए हैं वो आप उसको पूरा करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, और कहीं कोई गड़बड़ करता है तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो इसका मतलब यह है कि सीधा संदेश, और खबर में तो आपने देखा ही कि उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं। तो इस संदेश का आशय क्या है, आज इसी को हम समझेंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहे। क्या सीएम मोहन की सख्ती से सुधरेगी ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली? सीएम के इस बयान के बाद क्या खराब प्रदर्शन वाले अधिकारी हटेंगे? क्या सीएम की अधिकारियों पर सख्ती को लेकर कांग्रेस का तंज सियासी है? जाहिर है कांग्रेस कुछ कहेगी तो सियासी है, उसका हक भी बनता है क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन क्या कुछ अधिकारी हटेंगे? तो मुझे लगता है कि ये खबर भी जल्द सामने आ सकती है। तो मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। अमित शर्मा जी है स्टूडियो में मौजूद, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका अमित जी। ब्रजगोपाल लोया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ब्रजगोपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। नागड़ा साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जब भी कोई सरकार का मुखिया होता है तो वो अपने तरीके से सरकार चलाता है, कुछ नए प्रयोग भी करते हैं। साल भर हो रहा है डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन ऐसे में यदि वो ये कह रहे हैं कि जो काम नहीं करेगा वो फिर टिकता नहीं है मेरे पास, मैं उसको कहीं दूसरी जगह पहुंचा देता हूं, क्या ये माने कि साल भर के बाद
जो उन्होंने समझा होगा, जो जाना होगा, कई जगह परिवर्तन भी हमने देखे हैं। ये सीधा संदेश है अफसरों के लिए और आगे की लाइन उन्होंने क्लियर कर दी। निश्चित रूप से मनोज जी, देखिए शासन जो भी करना चाहता है, जो भी अपनी प्लानिंग करता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसको एग्जीक्यूट हो पास चाहिए, और ये पूरा दारोमदार अधिकारियों के ऊपर होता है। तो शासन की रीति नीति आप मुख्यमंत्री हैं या आप सरकार में बैठ करके कितना अच्छा बना लें, लेकिन यदि वो मैदानी स्तर पर यदि वो सक्सेस नहीं हो पाता तो ये पूरी उत्तरदायित्व जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आता है। और यदि ब्यूरोक्रेसी बराबर काम नहीं कर रही है, शासन की नीतियों का एग्जीक्यूट नहीं करा पा रही है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को थोड़ा सा कड़क होना पड़ेगा। एक बात और मैं कह सकता हूं कि देखिए, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर मोहन यादव जी, तो उस समय कई तरह के दबाव, क्योंकि मध्य प्रदेश में और बड़े नेता थे, वो सारे प्रभाव, तो उनसे निकल करके अब वो थोड़ा सा एक आत्मविश्वास के साथ आए हैं, और लगता है कि अब ब्यूरोक्रेसी पर उनका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अब रिजल्ट देने की बात है, तो उसमें उनकी सख्ती लाजमी है। तब जैसे आपने पहली बात कही थी कि उन्होंने पहला निर्णय लिया था कि कोलाहल, और वो शुरू में जरूर एक हफ्ता सब जगह असर दिखा, लेकिन फिर वापस लाउड स्पीकर वहीं की वहीं चले गए, सब चीजें हो गई। तो मुख्यमंत्री एक नीति बना सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कराने के लिए यदि प्रशासन मुस्तैद नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसके रिजल्ट मिल पाएंगे। अब अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें यह फीडबैक मिला है कि जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है, तो ये उनको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और हमने देखा है दो बड़े अफसर इस समय जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, मुख्य सचिव का पद मिला अनुराग जैन को, कई सारे नाम चलते रहे। अनुराग जैन की पहचान ही इसलिए होती है कि बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स है और काम करवाने में माहिर है, बल्कि ईमानदार छवि के अफसर भी माने जाते हैं। और बहुत चर्चाएं चलती रही, क्या कैलाश मकवाना बनेंगे डीजीपी या कोई और, नाम बहुत सारे थे, लेकिन अंततः कैलाश मकवाना बन पाने में सफल रहे वो अफसर जिनकी ईमानदारी की बात आज कही जाती है। तो दोनों प्रदेश के मुखिया भी वैसे ही है जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ब्रजगोपाल लोया जी, संदेश सीधा है, लेकिन क्या संदेश के पीछे ये भी है कि जो साल भर में उन्होंने समझा है अब उसको और बेहतर करना चाहते हैं? देखिए मनोज जी, बेहतर करने की संभावनाएं कभी समाप्त नहीं, और जो वास्तव में कमिटेड होते हैं लोग, वही बेहतर करने के प्रयत्न करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस साफगोई की भी प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने बड़े साफगोई से ये कहा कि जो काम नहीं करेगा वो रात नहीं देखेगा, और जो काम करेगा वो लंबा चलेगा। मैं मैदानी स्तर पर जो लोग काबिज हैं पदों पर, उन्हें सरकार की मंशा के अनुरूप और त्वरित कार्रवाई करते हुए काम करना ही पड़ेगा। और एक बात और है, मगर ये आप जब अपना पैकेज दिखा रहे थे उसमें जीतू पटवारी जी ने दो बातें कही थी। एक कि अगर मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे तो क्या होता है, तो एक मैं आदरणीय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं उनको जनता बाहर कर देती है। ये इतिहास है। एक मुख्यमंत्री जी बने थे बहुत सारे वायदे करके 2018 में, मगर वो बाहर हो गए। तीसरी बात जो उन्होंने एक और प्रश्न उठाया कि मुख्यमंत्री जी ने नया क्या क्या किया है। आज मैं बड़े प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि जब 1 वर्ष होने वाला है माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, तो हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश में माइक की आवाज कम करना, खुले में मांस की बिक्री को रोकना, और वहां के बाद संभागीय सरकारों तक की चर्चा की थी। और उसके बाद आज रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ है नर्मदापुरम में, और ये सारा नया सोच है। और मैं एक बात फिर से कहता हूं कि नया और तेजी से काम करने वाली सरकारें हमेशा लंबी चलती हैं, सरकारें भी लंबी चलती हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से लगातार सरकार में है तो काम करने के कारण है, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट के कारण है। एक बात जरूर ये कहूंगा कि आज माननीय डॉक्टर साहब मोहन यादव जी ने जो कहा है उसका सीधा सीधा मायने है कि सरकार को वो सारी चीजें समयबद्ध तरीके से डिलीवर करनी है जो हमारे वचन पत्र का हिस्सा है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने वचन पत्र सभी विभागों के मुखियाओं को उपलब्ध करा दिया है कि हम इसे किस तरह डिलीवर कर सकते हैं। इसको देखना आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। जो देखेगा और उसका इंप्लीमेंट करेगा वो रहेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो नहीं। क्योंकि संविधान ने हमें 3 स्तर पर बनाया है कि विधायिका तय करेगी, कार्यपालिका उसके अनुरूप काम करेगी, और माननीय न्यायालय उस पर निगरानी रखेंगे।
तो यदि कोई सा भी एक इसमें से जो हमारा विभाग है वो जी। कमजोर होता है तो निश्चित कहीं ना कहीं सरकार के काम में फर्क आता है। बिल्कुल। और ये एक मैसेज अफसरों के लिए नहीं है, कई बार मन से अपने लोगों के लिए भी अपने तरीके से बात कह देते हैं। अमित जी, अच्छा है यदि वो कह रहे हैं कि लहजा सख्त है, जो काम कहेगा वो रहेगा, नहीं तो फिर रात भी नहीं देख पाएगा। तो मुझे लगता है ये तो अच्छा है। निसंदेह सैनी जी, ये मुख्यमंत्री जी ने अच्छी बात कही है कि अगर जो काम नहीं करेगा रात नहीं देख पाएगा। लेकिन पुराने लोगों ने कहा है कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। साल भर हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी की शपथ लिए हुए। अभी लोहिया जी ने कहा कि 2018 में थोड़ा सा नाम गलत ले गए, 2018 में शिवराज जी ने काम नहीं करा, जनता ने हटा दिया, बिल्कुल सत्य कहा। और उसके बाद कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर जनता ने शिवराज जी को दोबारा बनाया कि किसने बनाया ये तो सभी जानते हैं। अब रही बात कि देखिए ये सख्त का लहजा इसीलिए सामने आया कि मुख्यमंत्री जी के सामने दो बड़े चुनाव आए। एक उनके कैबिनेट मंत्री विजयपुर चुनाव हार गए, बुधनी में 1 लाख वोट मतदाताओं का कम हो गया, निसंदेह के संगठन ने खिंचाई करी होगी और लगा होगा कि कमान ढीली हो रही है, और वो ढीली करने के कारण कहीं ना कहीं आज उन्होंने सख्त का रुख अपनाया कि जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए कि काम करने वाली की प्रतिस्पर्धा कहां पर आती है। मोहन सरकार जब से बनी है प्रमोटी अफसर के ज्यादा वाहवाही है। प्रमोटी अफसर अच्छी अच्छी जगह बैठे हैं, आप देख लीजिए, जो डायरेक्ट आईपीएस हैं, जो डायरेक्ट आईएएस हैं, वो कम से कम जो पहले 90% थे, कम से कम उसमें 35% की गिरावट आ गई है। अच्छा 5वीं मंजिल पर बैठे हुए भरत यादव जी, ये शिवराज जी की नज़र में अच्छा काम नहीं कर रहे थे, मोहन यादव जी की नज़र में अच्छा काम कर रहे हैं। एक चीज़ और कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने शायद ये भी महसूस करा होगा कि उन्हीं की पार्टी के विधायक जी, उन्हीं की पार्टी के मंत्री, लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे, अधिकारी मनमार्जी कर रहे। और एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तो अधिकारी के संभाग आयुक्त के पैर पड़े जाके कार्यालय में। तो ये सारी घटनाएं होंगी तो निसंदेह मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा कि अब कहीं ना कहीं सख्ती की आवश्यकता है। और इस सख्ती के कारण पहले भी हमने एक लास्ट कमेंट जी, जब कोई भी मुख्यमंत्री सरकार चलाने में विफल होता है तो अपने आप को एक रिफ्रेश करने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए संदेश देने का प्रयास करता है। जैसे लगातार 18 साल शिवराज जी देते रहे, अधिकारियों को कहते रहे बड़ी सभाओं में उल्टा टांग दूंगा, लटका दूंगा, रहने नहीं दूंगा, लेकिन ना कोई उल्टा टंगा ना कोई हटा। लगातार रेत माफिया, शराब माफिया, ये उल्टे जो होने थे वो नहीं हो पाए, अधिकारी को उल्टा करने की बात होती रही। ये मुख्यमंत्री जी ने भापा होगा, इसलिए वो रिफ्रेश हुए। तो अच्छी बात है यदि वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि कहीं कुछ करने की जरूरत है। ब्रजगोपाल जी कुछ कह रहे थे, आप कह दीजिए। नहीं, मैं एक बड़ी छोटी सी बात अपडेट कर रहा था अमित भाई को कि अमित भाई, ये एक बात बता दूं, आपने जिन भरत यादव जी का नाम लिया वो शिवराज जी की सरकार के दौरान स्थानीय शासन के आयुक्त भी थे, डायरेक्टर थे। तो मैं केवल इसलिए कहता हूं कि इस तरह के भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, इससे कांग्रेस सबको पता है कि मंत्रालय की 5वीं मंजिल कहां है। देखिए ये सबको पता है मंत्रालय की 5वीं मंजिल। देखो वो तो आईएएस थे, भरत यादव जी आईएएस हैं, वो आपके कर कमलों द्वारा या कांग्रेस के माध्यम से नहीं है, लेकिन शिवराज जी की नजर में वो कम थे। आज 5वीं मंजिल पर बैठे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इस बात से। मैं इस बात को एक दूसरे तरीके से लौटूंगा आप दोनों की तरफ लौटूंगा, लेकिन चलता हूं मैं नागड़ा साहब को। नागड़ा साहब, जब भी कोई सरकार बनती है, कोई नया मुखिया बनता है तो वो अपने हिसाब से अपनी जमावट करता है। अब शिवराज जी के समय जो अफसर रहे होंगे स्वाभाविक है वो अलग रहे होंगे, कुछ मोहन जी आए हैं तो वो अपने तरीके से देखेंगे, सबके तरीके अपने अपने होते हैं। लेकिन मुद्दा यही होता है कि कैसे एक अच्छा हम सरकार दे पाए और जनता के बीच में जो हमने वादे किए हैं, जो संकल्प पत्र लेकर आए हैं, जो कहा है उसको फॉलो कर पाए अधिकारी। और जब नहीं होता है तो फिर इस तरह की बातें आती। कुछ निर्णय आपको लगते हैं कि बड़ी सख्ती के साथ हुए, बड़ी तेजी के साथ हुए, जैसे हाल ही में अभी कुछ निर्णय दिखाई देते हैं। 2 टाइगर रिजर्व लंबे समय से अटके पड़े थे, मध्य प्रदेश को मिल गए। जो रीजनल कॉन्क्लेव एक नया तरीका ईजाद किया, हालांकि पहले भी होते रहे लेकिन इस तरह के नहीं हुए कि आप लगातार रीजनल कॉन्क्लेव करिए। होशंगाबाद या नर्मदापुर जैसे जगह में एक गांव मुहासा जहां की आबादी सिर्फ 2000 है, लेकिन वहां एकदम से
तमाम सारी इंडस्ट्री आ गई, तो चीजें बदली हुई तो दिखती है। जी नागड़ा साहब। मनोज जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ये दोनों का बीच का तालमेल, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके तरीके से सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है। शिवराज जी की इकबाल सिंह बैंस साहब के साथ में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इसीलिए वो लगातार 2 बार उनको एक्सटेंशन दिलाया और ये लाडली बहना से लेकर के तमाम योजनाओं के एग्जीक्यूट कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और देखिए, अधिकारी जब काम करते हैं उसका लाभ पूरी तरह से सरकार को मिलता है। तो निश्चित रूप से उसी तरीके से जमावट डॉक्टर मोहन यादव जी भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो जिस तरह की उनकी मंशा है वो अधिकारी वहां पे और उसके अनुसार पूरा। अब दिक्कत यह है कि शिवराज जी के समय एक ही शक्ति केंद्र था और वो पूरा था। कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस समय मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता हैं तो जो शक्ति केंद्र के रूप में है, तो थोड़ा सा ये भ्रम की स्थिति होती है। लेकिन अब ये लग रहा है 1 साल बाद कि मोहन यादव जी को केंद्र से हाईकमान से जिस तरह से थोड़ा सा फ्री हैंड मिला है, अब लगता है कि नहीं अभी ये कंटिन्यू करेंगे। तो अधिकारी भी ये भापते रहते हैं कि किसका पलड़ा भारी हो रहा है, कौन, तो वो खेमे में बटे हुए होते हैं और कोई कौन सा पावर सेंटर है। अब 1 साल बाद जब ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं कि मोहन यादव जी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिवराज जी भी केंद्र में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो इसलिए अब ऐसे ही लगता। हालांकि बीच में कुछ बड़े मंत्रियों के बयान जरूर आते हैं जिसको लेकर के लगता है कि अब बात है कि अधिकारी मंत्रियों की सुने, मुख्यमंत्री की सुने, विधायकों की सुने या सांसद की सुने। ये एक बड़ी दिक्कत आती है। यदि सारा पावर एक जगह हो जाता है तो मुख्यमंत्री के लिए आसान हो जाता है, लेकिन यदि विधायकों को भी एडजस्ट करना है, सांसद को भी खुश रखना है, मंत्री को, तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। उस स्थिति में ये जो आप अमित जी ने बात कही, अक्सर प्रमोटिव अधिकारियों को नेता लोग इसलिए पसंद करते हैं, कोई सरकार आए, चाहे कांग्रेस की आए, तब ये हो, उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। और जो फ्रेश होता है वो थोड़ा सा सुनता है, वो सीधे मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी अपने अधिकारियों को सुनता है। तो 2 चीजें हैं कि आप लोगों को खुश करना चाहते हैं या आपकी पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। यदि एग्जीक्यूट कराने की बात आती है तो थोड़ी सी दृढ़ता की बात आती है। हो सकता है कि आपकी कुछ लोग नाराज हो, आपके कार्यकर्ता नाराज हो। जैसे उज्जैन में कियावत साहब को शिवराज जी ने इस समय बनाया था, कविंद्र कियावत रिजल्ट देने वाले अधिकारी थे, लेकिन बहुत सारे नेता उन पर खुश नहीं थे। तो कई बार होता है कि आपके पार्टी के यदि आपको ब्यूरोक्रेट को काम देना है तो थोड़ा सा ये भी आप समझौते करने पड़ते हैं, कहीं उस चीजों को झेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये संतुलन, और क्योंकि हम प्रदेश के यदि हित में काम कर रहे हैं तो ये कहीं इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कहीं विधायकों को, कहीं सांसदों को, और अधिकारियों को फ्री हैंड देना पड़ेगा यदि आपको काम करना है तो। और यदि यदि आप रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश के लिए अच्छा है, कार्यकर्ताओं के लिए या नेताओं के लिए अच्छा होगा, मैं नहीं कह सकता। जी नहीं, फ्री हैंड की जरूरत तो होती है, और शायद इस संदेश में ये संदेश भी छिपा होगा ब्रजगोपाल जी कि आप फ्री हैंड है, काम करिए, काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो नहीं रह पाएंगे, रात नहीं देख पाएंगे। बहुत बड़ा बयान है, यदि उनके बयान को हम समझें और सोचें तो सीधा बड़ा बहुत सख्त मैसेज है कि अब नहीं, साल भर हो गया, ठीक है, मैंने भी समझ लिया, आपने भी मुझे समझ लिया, अब सीधे चलिए, अब आड़ी टेढ़ी कोई लाइन नहीं, एक सीधी लाइन चलिए। लेकिन जब आप सवाल है कुछ कांग्रेस के कि वो नए अफसरों को मौका नहीं मिल रहा, इस तरह की जो बात है, थोड़ा इसका जवाब भी दीजिएगा। देखिए मनोज जी, उसका जवाब भी दूंगा, मगर उस जवाब के साथ हमें एक जवाब और समझना होगा कि इस बयान में एक लाइन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ी है कि हमें अधिकारियों को निजी सुख दुख से भी बाहर निकलना होगा। ये बहुत बड़ी लाइन है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया है। इस 1 वर्ष की कम अवधि में उनका एक सुख का मौका भी आया, 2 दुख के मौके भी आए। उन्होंने अपने पिता और चाची को खोया भी और अपने बेटे का विवाह भी किया। इन सब में एक क्षण के लिए कभी मध्य प्रदेश को नहीं लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी छुट्टी पर हैं। तो ये उन्होंने भी संदेश देने का काम किया है और करके दिखाया है, तब दूसरों से कहा है कि हमें निजी सुख दुख से बाहर निकलना पड़ेगा। एक बात जो माननीय अमित जी कह रहे थे कि नए अफसरों को मौका नहीं मिल रहा, देखिए अवसर सबको बराबर मिल रहे हैं।
और एक बात अमित जी मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहूं कि अधिकारियों की तैनाती कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का अधिकार रहने दीजिए। और ये जो आप इस तरह की बात करते हैं कि 35% से ज्यादा नहीं है, आप उंगली पर नहीं गिन पाएंगे कि कितने लोग मैदानी नियुक्ति पर हैं जो प्रमोशन से हैं, और जो प्रमोशन से आए हैं वो नाकाबिल हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत काबिल लोग हैं। मेरे जिले के कलेक्टर हैं अरविंद दुबे, बेहद काबिल अफसर है, भले ही वो प्रमोशन से आए हैं। एक काबिल अफसर और हुआ करते थे DS राय साहब, वो भी प्रमोशन से आए थे। किसी की काबिलियत को केवल आप इससे मत जोड़िएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि IAS जो होते हैं वो नाकाबिल है, वो भी बहुत काबिल लोग हैं। बहुत लाखों में से एक कोई व्यक्ति IAS बनता है, परंतु मेरा आग्रह है कि काम के आधार पर नियुक्तियां करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जब संदेश है तो उसमें योग्य पात्र छांटा जाएगा। और एक बात और कहता हूं, जो बार बार आप इसको कहते हैं कि कहां से अधिकारी आ रहे हैं, देखिए लगातार एक अधिकारी का नाम लेकर भी आप कहें तो मैं कह सकता हूं, मगर एक अधिकारी जो लगातार शिवराज जी के समय भी CM हाउस में काम कर रहे थे, कमलनाथ जी के समय भी कर रहे थे, और माननीय मोहन यादव जी के समय में भी कर रहे हैं। तो ये इस तरह से मुझे लगता है कि इस तरह से बांटना उचित नहीं है। आज का हमारा जो विषय है वो केवल खंडन और मंडन करने का नहीं है, ये वास्तविकताओं को समझने का विषय है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है वो बहुत कठोर है। और ये तय हो गया है कि जो सरकार की मंशा के अनुरूप चल पाएगा वही जिम्मेदारी उठा पाएगा। बहुत ठीक है। आपने अमित जी, आपका सवाल था कि मौका नहीं मिलता अफसरों को। देखिए, अब ये तो नहीं हो सकता, कई बार ये बात सच है कि जो प्रमोशन होकर अफसर आते हैं वो भी लंबी फहरिस्त है। हम कई ऐसे नाम ले सकते हैं, हालांकि नाम लेना उचित नहीं होगा। कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया, बल्कि कई बार तो ये कहते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये प्रमोशन वाले अफसर है या डायरेक्ट IAS अफसर है। कुछ अफसर इंदौर में रहे जिनकी बड़ी चर्चाएं होती रही, भोपाल में भी हमने देखा। तो ये तो खैर एक मापदंड नहीं हो सकता, लेकिन कई बार ये सवाल उठते। पर क्या आपको लग रहा है कि साल भर में, जैसा आप कह रहे थे, कुछ काम तो ऐसे हुए हैं, विपक्ष कुछ तो देखे? देखिए मनोज जी, कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज काम करने का तरीका अगर कोई भी हो, लेकिन काम दिखना चाहिए। जैसे लोया जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। मुख्यमंत्री जी आपके ही नहीं है, चुनाव हो चुके, सरकार हमारी है, सभी की सरकार है। और निसंदेह देखिए, विपक्ष जब अपनी आंख बंद कर लेगा तो लोया जी उसका नुकसान आपको भी भुगतना होगा और जनता को भी भुगतना होगा। हमें ध्यान आकर्षित कराना होगा। हम अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन ये अंदर खाने IASओं में और आपके वल्लभ भवन में चर्चा है कि कई प्रोमोटी अफसरों को लगातार उन पदों पर बिठाया जा रहा है। वो महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी पर है जिनकी CR शिवराज जी के जमाने में खराब थी। इस बात का प्रश्न है। दूसरी बात कि आप प्रशासन क्या कह रहा है, इसकी बात जनता मोहर लगाएगी। जनता कब मोहर लगाएगी? लगातार रेत माफिया पर, अधिकारियों पर, भिंड में, मंडला में, रीवा में अधिकारी पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए। राजगढ़ में हाल ही में 3 महीने पहले ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये कहां हो रहा है? अगर प्रशासन में लगाम है तो अधिकारी सुरक्षित नहीं है। आप शराब माफिया में देखिए, अभी करोड़ों रुपए की शराब की जो है वो हो रही थी, ड्रग्स मध्य प्रदेश में पकड़ाया। आप ये देखिए कि लगातार इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और हम अगर अधिकारियों की प्रशंसा में लग जाएंगे तो शायद सही सरकार नहीं चला पाएंगे। कई बार शिवराज जी कहते थे कि आप टाइगर इज बैक, और अपने आप को अनिल कपूर बताते थे। तो जनता टाइगर नहीं देखना चाहती, जनता काम देखना चाहती है। तो इसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को जनता ने मौका दिया है, तो काम दिखाने की आवश्यकता है। उस काम का आधार आपके विधायक अधिकारियों के पैर पड़ रहे हैं। कई आपकी शिकायतें हैं, आपकी कैबिनेट में कैलाश जी और प्रहलाद जी दोनों मुख्यमंत्री जी पर लगे हुए हैं कि ये ठीक नहीं है। अभी सड़कों पर सिर्फ उज्जैन में और इंदौर बाईपास पर चीजें आई, उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का क्या होगा। तो वो केवल इंदौर के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और हर प्रदेश बिल्कुल। और मुझे लग रहा है वो यही कहना भी चाह रहे हैं कि प्रदेश का मुखिया है मनोज भाई। पहली चुनौती जब वो विदेश से लौटे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन सिर्फ ये जैसे शिवराज जी 18 साल कहते रहे, सिर्फ ये थोची बातें ये अच्छी बात आपने कही है कि काम यदि आप बेहतर कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। और मुख्यमंत्री जी की मंशा भी यही है कि काम बेहतर करिए, नहीं तो रात नहीं देख पाएंगे। अब ये बड़ा विषय है। एक अफसर से मेरी बात हो रही थी पहले, कुछ दिन पहले, तो वो
इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने कहा कि कई बार आप पास राजनीतिक दबाव भी आए होंगे, आप किस तरह काम करते, तो उन्होंने कहा कि आपका इकबाल बुलंद होना चाहिए। यदि आपका इकबाल बुलंद है तो आपको फिर कोई कान ना तो कोई टोक पाएगा ना कोई रोक पाएगा। मतलब आपका काम करने का तरीका कैसा। और मुझे लगता है डॉक्टर मोहन यादव यही चाह रहे होंगे कि आप सब अपना इकबाल बुलंद करिए, पर वही करिए जो हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने जनता से जो वायदे दावे किए हैं उसको हमें लेकर जाना है और बात भी सुना। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, ब्रजगोपाल जी, अमित जी, जय नागड़ा जी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में उनका ये संदेश क्या वास्तव में अफसरों के होश उड़ाएगा या उन अफसरों को तैयार करेगा जो अभी तक काम करने के मूड में नहीं दिख रहे थे, या कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन अब सारे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री खुद दे चुके हैं। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। लेकिन